अम्मा अम्मा। इसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें मूंद कर लेटी हुई अपनी माँ सकीना को आवाज दी। क्या है? अम्मा, बहुत डर लग रहा है। देखो तो कैसे बारिश हो रही है और बिजली भी कितने जोरों से चमक रही है। तू क्यों डरती है पगली? चल आजा यहाँ मेरी चारपाई पर सो जा मेरे साथ। सकीना ने खिसक कर इसके लिए जगह बनाई। अम्मा, मैं बाहर का दरवाजा बंद कर लूं? सोफिया ने डरते डरते अपनी माँ से सवाल किया और कई बार कहा हुआ जुमला एक बार फिर दोहराया और नतीजा वही, करखत और गुस्सीला जवाब मिला। तुझे कितनी बार कहा है ये मत बोला कर, फिर भी तुझे समझ नहीं आती। अचानक माँ लेटे लेटे उठ बैठी। इसके चेहरे पर न जाने कैसा मलाल था, कैसी बेबसी थी कि सोफिया अपनी माँ का चेहरा देखकर सहम गई। हल्की जर्द रोशनी में सकीना का चेहरा भी जर्द सा लग रहा था। बचपन से आज तक एक इसी बात पर माँ का मूड ऑफ हो जाया करता था और आज भी माँ की बदलती रंगत और बेचैनी देखकर सोफिया शर्मिंदा होने लगी। इसे कभी कभी अपनी माँ पर गुस्सा और कभी तरस भी आ जाता था। सकीना उठकर बरामदे में रखी सुराही से पानी निकाल कर पीने लगी, फिर धीरे धीरे चलती दोबारा अपनी चारपाई पर आ बैठी। माफ कर देना अम्मा, आइंदा नहीं भूलूंगी दरवाजा बंद करने को। सोफिया ने करीब आकर नरमी से अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखकर कहा, चलो अब सो जाते हैं। सकीना ने निगाहें उठाकर अपनी 15 साल मासूम बच्ची को देखा। वो भी तो बेकसूर थी। इसे क्या पता था कि माँ ऐसा क्यों करती है। सकीना ने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर अपने साथ लेटाया और वो अपनी माँ की नरम आगोश में सब कुछ भूल भाल कर जल्दी से सो गई। लेकिन सकीना अपने माजी की यादों में कहीं खो सी गई। अम्मा अम्मा, हमारे गांव में शहर से बहुत सोनी सोनी कुड़ियां और मुंडे आए हैं। सकीना अपनी सहेलियों के साथ पानी भरने गई। वापसी में ये खबर भी लेती आई। अच्छा, मगर क्यों? पता नहीं क्यों, मगर अम्मा इनके इतने अच्छे कपड़े हैं और आंखों पर काली ऐनक भी। हाँ, तो शहर से आए तो चंगे ही होंगे ना। चल तू रोटी खा ले गरम गरम। माँ ने अपनी बेटी सकीना की तरफ रोटी बढ़ाई, साथ में प्लेट में दाल भी रख दी। अम्मा, शहर के लोग रोज रोज दाल तो नहीं खाते होंगे ना। उफ, क्या तू झल्ली हो गई है? क्या बकबक कर रही है? चल जल्दी जल्दी खाना खा और कपड़े धो। 3 दिन से कह रही हूँ तुझे, तेरा तो दिल ही नहीं लगता काम में। माँ की सुन के सकीना सर झुकाकर जल्दी जल्दी निवाले हल्कों में उतारने लगी। मगर दिल तो शहर और शहर के लोगों में ही अटका पड़ा था। सकीना को बचपन से ही शहर की जिंदगी अच्छी लगती थी। वो अक्सर सोचती, काश वो भी शहर में होती। साफ सुथरी खुली खुली सड़कों पर घूमा करती, बड़े बड़े ढाबों पर जाकर खाना खाती, बाजारों की रौनक, रोशनियां, गाड़ियों का शोर और सिनेमा थिएटर, ये सब कुछ देख सकती, इसी माहौल का हिस्सा बन जाती। मगर वो लोग तो जद्दी पुश्ती गरीब हारी थे, जो मालकों के खेतों पर दिन रात मेहनत करके अपना खून पसीना बहा देते और बदले में चंद रुपए मिलते जिनसे वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार लेते। गांव की सबसे खूबसूरत लड़की सकीना ही थी। खूबसूरत जिस्म, सुर्ख सफेद रंगत, नीली आंखें, इस पर सयाल लंबे घने बाल, जो देखता देखता ही रह जाता था। धीरे धीरे शाम हो रही थी। मौसम बहुत हसीन था। चारों तरफ खूबसूरत खेत, कहीं कहीं ऊंचे तवील कदामत दरख्त, खेतों में खूबसूरत बतखें, पुरफसा माहौल, साफ सुथरे छोटे छोटे से बने हुए कच्ची ईंटों के घर, घरों के आसपास बकरियां और दाना चुनती मुर्गियां। शहरोज अकेला ही बाहर आ गया था। इसे ये माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। वो मेडिकल स्टूडेंट था और इस गांव में कुछ दिनों के लिए कैंप लगाया हुआ था। तो चंद मेडिकल स्टूडेंट अपने असातिज़ा के साथ आए हुए थे। इनमें शहरोज भी एक था। शहरोज ने एक तवील अंगड़ाई ली, लंबी सांस लेकर ताजा सांस का एहसास हुआ। कोई गंदगी, कोई शोर, ट्रैफिक का धुआं, कुछ भी तो ना था। बस हर तरफ हरियाली हरियाली और खुला खुला सा इलाका। शहरोज अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाले गुनगुनाता हुआ एक सिमत चल पड़ा। सकीना इस वक्त अपनी दोस्त के घर के सामने इसके साथ बैठी बातें कर रही थी। साथ साथ दोनों अपने अपने दुपट्टे भी काट रही थी। वो इस बात से कतई बेनियाज थी कि कोई बड़ी महुवत से और दिलचस्पी से कुदरत के इस शाहकार को देखे जा रहा है। इतना मासूम और मुकम्मल हुस्न तो इसने पहली बार देखा था। सादगी का पैकर सकीना शहरोज के दिल में उतरती चली गई और बे इख्तियार वो आगे बढ़ता गया। हाय अल्लाह! लड़के को देखकर सकीना की दोस्त ने हल्की सी चीख मारी। सकीना भी डर सी गई। शहरोज इनकी बुखलाहट पर होले से मुस्कुरा दिया। थोड़ा सा पानी मिलेगा? मैं तुम्हारे गांव में अजनबी हूँ। मैं शहर से आया हूँ और डॉक्टर हूँ। अच्छा अच्छा ठहरो जी,
मैं अभी लाती हूँ। सकीना की दोस्त कदरे संभल कर बोली और उठकर साथ ही खुले हुए दरवाजे में दाखिल हो गई। सकीना ने गौर से अजनबी को देखा। ऊंचा लंबा खूबसूरत सा शहरी बाबू इसे बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है तुम्हारा? शहरोज ने पूछा। अरे वाह, मैं क्यों बताऊं? अरे मत बताओ, मगर मैंने तो सुना था गांव वाले बहुत नरम दिल और अच्छे होते हैं, मेहमानों का बहुत ख्याल रखते हैं। मगर तुम्हें तो गुस्सा आ गया मेरी बात पर। नाम ही तो पूछा है मैंने। शहरोज ने मस्कीन शक्ल बनाकर तीर फेंका। हाँ जी, ठीक सुना है आपने। हम ऐसे ही हैं, सच्चे और खरे लोग। और मेरा नाम सकीना है। इतनी देर में सहेली पानी ले आई। अच्छा जी, शुक्रिया। पानी पीकर शहरोज ने कटोरा वापस सहेली को देते हुए कहा। शुक्रिया कैसा जी, आप तो मेहमान हो। बहुत खूबसूरत गांव है और यहाँ के लोग भी। जाते जाते वो सकीना से बराह रास्त मुखातिब होकर गया और सकीना बड़ी बड़ी आंखों से इसको देखती ही रह गई। अम्मा, जो शहर से डॉक्टर लोग आए हैं ना, इनमें एक बाबू मेरी सहेली के घर पर आया था जब मैं इसके साथ थी, तब पानी पीने। वो डॉक्टर लोग हैं। अच्छा, बस ज्यादा मत बोला कर और हाँ, बात बात मत किया कर किसी से। अम्मा ने हमेशा की तरह इसको बोला। सकीना की माँ क्यों गुस्सा करती है तो हर वक्त मेरी धी पर। अब्बा ने इसका बिगड़ता मूड महसूस कर लिया था। दूसरे दिन दोपहर में अपने कामों से फारिग होकर सकीना अपनी सहेली के घर जा रही थी कि रास्ते में इसको शहरोज मिल गया। अरे बाबूजी, आप? हाँ, तुम्हारी याद आई तो निकल पड़ा। सकीना ये सुनकर हड़बड़ाकर 2 कदम पीछे हटी। इसके खूबसूरत चेहरे पर शर्मो हया के रंग नुमाया थे। शहरोज जोर से हंसा। हाँ तो और क्या, तुम हो ही इतनी अच्छी। हाय बाबू, क्या हो गया है? वो पलके झुकाकर बेसाख्ता बोली। सकीना, ये बाबूजी क्या है? मेरा नाम शहरोज है, तो मुझे आज से शहरोज बोलना। ना जी ना, बड़ा मुश्किल नाम है आपका। सकीना मासूमियत से बोली। आ जाएगा बोलना शहरोज। वो इसकी मासूमियत पर निसार हुआ जा रहा था। वो तो पूरी शिद्दत के साथ इसके दिल में उतरती जा रही थी। शहर में तो एक से एक कुड़ियां होती होंगी जी, खूब अच्छे अच्छे कपड़ों वाली, ऊंची एड़ी की जूतियां और गोरी चिट्टी। हाँ, मगर वो सारी की सारी तो बनावटी होती हैं। तुम्हारी जैसी सीधी सादी और मासूम नहीं होती। तुम इन सबसे ज्यादा अच्छी हो, सादा और मासूम सी। क्या सच? हाँ, बिल्कुल सच। शहरोज ने सच्चे लहजे में कहा। क्या तुम मेरे साथ शहर चलोगी? मैं और शहर तुम्हारे साथ? कैसे? मुझे अम्मा और बाबा कहाँ भेजेंगे? मुझे शहर और वहाँ के लोग बहुत अच्छे लगते हैं बाबूजी। बहुत दिल करता है शहर में जाकर रहने को, घूमने फिरने को, मगर हमारे नसीब कहाँ। क्यों नहीं जा सकती तुम? मैं तुमसे शादी करूंगा, फिर तो जाओगी ना मेरे साथ? ए बाबूजी, ये क्या कह रहे हो आप? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इतने बड़े लोग और हम बहुत छोटे गरीब। हम तो ऐसा सिर्फ सोच सकते हैं, ख्वाब देख सकते हैं, मगर हकीकत में कभी ऐसा नहीं हो सकता। सकीना की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। नहीं सकीना, मैं सच कह रहा हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो और मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम्हारे माँ और बाप से बात करूंगा। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। शहरोज ने इसका हाथ थाम कर मोहब्बत से चूर लहजे में कहा। मैं तुम्हारे घर आकर कल तुम्हारे पापा से खुद बात करूंगा। इसका दिल तो ये सुनकर खुशी से बेकाबू होने लगा। वो तो आसमानों में उड़ने लगी। दूसरे ही रोज शहरोज ने अम्मा पापा से जाने क्या बात की और यूं तय हुआ कि शहरोज निकाह करके जाएगा। अभी 15 दिन का टाइम था यहाँ गांव में। फिर वो शहर जाकर वापस आएगा तो सकीना को भी साथ ले जाएगा। इसने अपना फोन नंबर और घर का पता भी सकीना के बाबा को दे दिया था और यूं अम्मा पापा भी मुत्तमिन हो गए थे कि बेटी का शहर जाने का शौक भी पूरा हो जाएगा। यूं कुछ लोगों की मौजूदगी में सकीना और शहरोज का निकाह हो गया। सकीना को ये सब कुछ ख्वाब लग रहा था। इसने बस ख्वाब में ही ऐसा देखा था। शहरी बाबू, शहर की जिंदगी और खूब सारा पैसा, वो तो ख्वाब में उड़ने लगी थी। शहरोज ने इसे ढेर सारे पैसे दिए कि अपनी मर्जी से जो दिल चाहे खरीद ले। एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते सपने बुनते बुनते वक्त कैसे गुजर गया पता ही न लगा और शहरोज इससे ढेर सारे वादे करके शहर लौट गया। जाते वक्त सकीना खूब रोई। शहरोज बाबू, तुम मुझे लेकर तो जाओगे ना? मुझे भूलोगे तो नहीं ना? तुम्हारे अम्मा अब्बा मान जाएंगे ना? सकीना, मैं तुमको कैसे भूल सकता हूँ? तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी जान हो तुम। मैं बहुत जल्द आकर तुम्हें ले जाऊंगा। शहरोज तो खुद भी आबदीदा हो रहा था। इसे सकीना का तड़पना अच्छा नहीं लग रहा था, मगर कुछ मजबूरियां भी तो थीं और शहरोज बेतहाशा खूबसूरत यादें छोड़कर शहर वापस लौट गया। सकीना की तो अब अजीब सी कैफियत रहने लगी थी। हर वक्त उदासी और बेचैनी सवार रहती।
सारा सारा दिन घर में बावली बनी फिरती, रातों को उठ उठ कर पागलों की तरह इधर उधर चक्कर लगाती, अक्सर दिन में सोते सोते या बैठे बैठे उठकर तेजी से बाहर के दरवाजे की तरफ भागती कि जैसे शहरोज ने आकर दरवाजा बजाया है। फिर कुछ दिन बाद सकीना की तबीयत खराब रहने लगी। तब इससे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। अब्बा और अम्मा ने चाहा कि ये खुशखबरी शहरोज को भी सुना दे। ये सोचकर अब्बा इसका टेलीफोन नंबर लेकर गांव में वाक़या वाहिद पीसीओ पे चले गए। शहरोज से बात हुई और वो बहुत खुश हुआ और चाहता था कि सकीना से खुद बात करे। 2 दिन बाद सकीना ने खुद इससे बात की। जब्त के बंधन टूटे तो खूब धुआंधार रोई। खुशी और दूरी दोनों के मिले जुले तासुरात थे। दूसरी जानिब शहरोज भी बहुत बेचैन और बेकरार था। इम्तिहानों की वजह से मजबूर था। इसने सकीना को यकीन दिलाया कि वह जैसे ही इम्तिहानात से फारिग हुआ फौरन गांव पहुंचेगा। वो खुद भी सकीना और अपने होने वाले बच्चे के लिए बहुत परेशान था। इसने सकीना को ढेर सारी नसीहतें की, खूब अच्छी अच्छी बातें समझाई, हर किस्म की फिक्र और परेशानी से दूर रहने की हदायत की। साथ ही इसे यकीन दिलाया कि वो जल्द ही काफी सारे पैसे इसके नाम भेजेगा। सकीना आराम से रह सकती है। मैं जरूर आऊंगा बहुत जल्द, तुम मेरा इंतजार करना। सकीना तुम मेरा इंतजार करना, ये आखिरी जुमला था जो सकीना ने अपने पल्लू से बांध लिया था और जुमले की बाज गश्त इसे मुस्तकिल अपनी पनाहों में रखती। यही एक उम्मीद, एक आस जिस पर वो अपनी जिंदगी के मुश्किल और कठिन तरीन दिन गुजार रही थी। शहरोज से बात करके सकीना को बहुत तसल्ली हो गई थी। फिर ढेर सारे दिन गुजर गए। सकीना के लिए हर माह माकूल रकम आ जाती थी। 2-3 बार सकीना ने शहरोज से बात की थी और फिर अचानक से शहरोज का वो नंबर बंद जाने लगा। बाबा ने कई बार ट्राई की मगर हर बार मायूसी हुई। सकीना को भी परेशानी हुई कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। शहरोज कहाँ गया, कैसा था। अल्लाह शहरोज को अमान में रखना। अपनी तकलीफ भूलकर वो शहरोज की जिंदगी और आफियत की दुआएं मांगती थी। और फिर कुछ दुख और तकलीफ के एक थका देने वाले सफर के बाद इसकी गोद में नन्ही सी इसकी बेटी सोफिया थी। सकीना इसे अपने सीने से लगाकर बुरी तरह रो पड़ी थी। इसे शहरोज की याद ने बिल्कुल तोड़ कर रख दिया था। इसकी ये हालत देखकर बाबा ने शहरोज का दिया हुआ पता अपने पुराने कुर्ते की जेब से निकाला और शहरोज की तलाश में हिम्मत करके शहर की जानिब चला गया। सकीना को मुकम्मल यकीन था कि शहरोज इससे बेवफाई नहीं कर सकता। यकीनन वो किसी परेशानी में गिरफ्तार है। सकीना के माँ और पापा की हालत देखकर सोचते क्या हमने जल्दबाजी में अपनी बेटी के लिए गलत फैसला कर लिया था। इनको तो बेटी की ख्वाहिश अजीज थी। वो भला कब बुरा चाहते थे अपनी बेटी का, मगर ये तो अल्लाह की मर्जी थी और सकीना का नसीब। बाबा बेचारा मारा मारा शहर की गलियों में घूमता रहा। सबसे पूछा मगर बड़ी मुश्किलों से इसे पता चला। लेकिन इस वक्त इसके पैरों तले जमीन निकल गई जब पता चला कि ये लोग तो घर फरोख्त करके कहीं और जा चुके हैं। पापा तो सुनकर पागल सा हो गया। उफ, इसके सामने सकीना का मासूम सा उम्मीद आज की कैफियत से दो चार चेहरा घूम गया। साथ ही चंद दिन की सोफिया जो बाप की शफकत और लम्स से नाशनासा थी और शायद इसे अब ऐसे ही रहना था। दोनों हाथों से सर थाम कर वो वहीं सड़क के किनारे बैठ गया और सोचने लगा कि क्या मुंह लेकर जाएगा वापस, सकीना को क्या जवाब देगा। अपने दिल पर मन्नो बोझ लिए वो वापिस गांव लौट आया। दिलो दिमाग पर उल्टे सीधे ख्यालात का भारी बोझ इसका नातवा वजूद बर्दाश्त न कर सका। जैसे ही वो घर पहुंचा अपनी बेटी का सवालों भरा चेहरा देखा। बड़ी मुश्किल से सारी बात अपनी बेटी को बताई। बेटी की आंखों में आंसू, दिल खराश चीखें, सिसकियां और आंखें। बाप बर्दाश्त न कर सका और हार्ट अटैक हो गया। वो तो अपनी बेटी को शहरोज की मोहब्बत लुटाने के लिए निकला था मगर नवासी से नाना और अपनी बेटी को दागे यतीमी दे गया। ये कैसा तूफान आया था माँ बेटी की जिंदगी में। सकीना की माँ तो सख्ते की हालत में थी। सकीना की चीखों ने आसमान सर पर उठा लिया। खाली खाली वीरान आंखें देखकर वो तड़प रही थी। माँ को झंझोड़ रही थी। अम्मा अम्मा मुझे माफ कर दे अम्मा। अम्मा के सर पर पड़ी सफेद चादर थाम कर वो अपनी माँ से लिपट गई। काश बाबा ना जाता, वो बार बार यही कहती और सीने को पीटती। अचानक ही सकीना की माँ को जैसे होश आ गया। वो सकीना को सीने से लिपटाकर बिलखने लगी, तड़पने लगी। लोग माँ बेटी को दिलासा देते देते खुद भी बेतहाशा रो रहे थे। मरने वाला मर जाता है, अपने पीछे बेशुमार यादें छोड़ जाता है और पीछे रह जाने वालों को आखिरकार सब्र आ ही जाता है।
मरने वाले का तो हर कोई सब्र कर लेता है, मगर जीते जी बिछड़ जाने वालों को भूल जाना या इन पर सब्र कर लेना किसी सूरत भी आसान नहीं होता। यही हालत अब सकीना की भी थी। बेकरारी, बेकली और उलझी उलझी सी वो तो चुप होकर रह गई थी। हंसना तो वो जैसे भूल ही गई थी। हर दम उदासी और सोगवारी छाई रहती थी। ना खत्म होने वाली तन्हाई में वो जीने लगी। नवासी को अपने सीने से लगाकर नानी भी जिंदगी से नाता तोड़ बैठी थी। अब तो सिर्फ दोनों माँ बेटी एक दूसरे का सहारा थे। सकीना गांव वाली खवातीन के कपड़े सिलाई कर देती, कढ़ाई कर देती, यूं गुजारा हो जाता। शहरोज तो मुकम्मल तौर पर जिंदगी से बेदखल हो चुका था। सोफिया समझती थी कि इसका बाप मर चुका है। सकीना ने तो कोई खास जिक्र ही नहीं किया था बाप का। सोफिया ने जब होश संभाला तो बस माँ को देखा। इसकी दुनिया बस माँ थी या एक दो और सहेलियां। हाँ, अम्मा सकीना में एक खास बात थी कि इसने घर का दरवाजा कभी बंद नहीं किया था। हमेशा वो दरवाजा खुला रखती थी। और ये मामा सोफिया की नन्ही समझ से बाहर था। इसने अपनी माँ से जब भी दरवाजा बंद करने का कहा तो माँ बुरी तरह झड़क देती थी और फिर इस कदर बेचैन हो जाती थी कि नन्ही सी सोफिया खुद ही शर्मिंदा होने लगती। इसे लगता कि अम्मा रोती रहती हैं और वो माँ से अपनी बात की माफी तलब कर लेती। सोफिया को अपनी माँ की खूबसूरत आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे न लगते थे। माँ के अंदर जैसे कोई बेकरार रूह आ बसी थी जो इसे बेचैन और बेकरार रखती। अक्सर रातों को सकीना नींद से जाकर बेतहाशा बाहर की जानिब भागती, जैसे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी हो, और सोफिया खामोशी से अपनी माँ को देखती रहती। सोफिया 15-16 बरस की हो चुकी थी। गांव के स्कूल से छठी जमात पास कर ली थी। फिर पड़ोस में रहने वाली खाला ने इसे अपने बेटे के लिए मांग लिया था। सोफिया बाहर से लौटी तो साथ ये खबर लेकर आई कि अम्मा, शहर से बहुत सारे डॉक्टर्स आए हैं और मुफ्त दवाएं बांट रहे हैं और इलाज कर रहे हैं। क्या? सकीना आटा गूंदते यूं उछली जैसे इसे बिच्छू ने डंग मार लिया हो। यकलख्त इसके चेहरे का तासुर बदल गया। आंखों में इस्तराबी वहशत बरसने लगी। तो तू क्यों गई थी वहां? सकीना का जन्नाटेदार थप्पड़ सोफिया के नरम नाजुक सफेद गालों को लाल कर चुका था। खबरदार जो तू इनके करीब भी गई, टांगे तोड़ दूंगी मैं तेरी। इस अचानक और गैर यकीनी रद्द अमल और साथ ही थप्पड़ खाना सोफिया के लिए बिल्कुल गैर मुतवक्का था। इसने भला ऐसा क्या कह दिया था जो माँ को इतना गुस्सा आ गया था? सोफिया गाल पर हाथ रखे अपनी माँ सकीना को देखने लगी। अम्मा, सोफिया ने लब होले से कपकपाए। इसको अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तो अनजान बच्ची थी। इसको क्या पता था इसका क्या कसूर था? सकीना ने सोफिया के तिलमिलाते चेहरे की तरफ देखा और इसे खींचकर अपने साथ लिपटा लिया। हाय रब्बा, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। बस तू ना जाया कर वहां, मेरा दिल होलने लगता है। सकीना ने इसके गाल पर नरमी से हाथ फेर कर प्यार करते हुए कहा। वो खुद को किसी हद तक संभाल चुकी थी। सोफिया हैरत और तजस्सुस के साथ अपनी माँ का ये रूप भी देख रही थी कि अम्मा को क्या हो गया है। इसका ज़हन समझ ना पा रहा था। वो तो माँ के सीने से लगकर थप्पड़ की तकलीफ और जलन का एहसास भूल चुकी थी। शहर से डॉक्टर्स आए हैं, इस जुमले ने सकीना को एक बार फिर हिलाकर रख दिया था। वो नहीं चाहती थी कि फिर से कोई शहरोज इसकी बेटी का तमाशा बनाए। वो तो सारी जिंदगी तड़प कर इंतजार करते गुजार रही थी, मगर जिस अजियत को, जिस तकलीफ को वो सह रही थी, वो नहीं चाहती थी कि इसकी बेटी भी इसी अजियत से दो चार हो। एक बार फिर शहरोज की याद ने इसे बुरी तरह हिलाकर रख दिया था। आज भी दिल में उम्मीद थी, एक आस, एक ख्वाहिश कि शायद शहरोज भी आ जाए, इससे माफी मांग ले और वो माफ करके इसके साथ चली जाए। सोफिया को बचपन से आज तक सकीना ने कभी भूल से भी ना मारा था। आज जो थप्पड़ खाया तो वो बर्दाश्त ना कर सकी और शाम तक बच्ची बुखार में तप गई, बुरी तरह घबरा गई। पड़ोस से खाला को बुला लिया, दोनों मिलकर पट्टियां रखने लगी। तू कहे तो दवाई लेकर आ जाऊं? खाला ने देखा तो कहा, बुखार तो कम नहीं हो रहा। सकीना से पूछा, हाँ ले आओ खाला। कुछ देर में खाला वापस आई तो साथ शहर से आने वाले डॉक्टर को ले आई। सकीना ने खुद को चादर में लपेट लिया था। उफ, वो तो शहरोज ही था। वही कदमों की चाप, वही मखसूस खुशबू जिसको आज भी अपने आस पास महसूस कर रही थी। 15-16 साल के थकात देने वाले सफर ने शहरोज पर कोई असर न डाला था। वो आज भी वैसा ही था, तंदुरुस्त, तवाना, हशाश बशाश और मुत्तमिन था। सकीना का दिल चाहा दौड़कर शहरोज के सीने से लग जाए, सारी कुफत, सारी अजियत और सारे दुख एक लम्हे में खत्म कर दे।
मगर शहरोज तो बिल्कुल अजनबी की तरह दाखिल हुआ। इसके अंदर कोई जान पहचान या देखी कोई जगह का कोई तासुर ना था। वो घर जहां इसने अपनी बीवी के साथ कुछ हसीन दिन गुजारे थे, वो तो जैसे भूल ही चुका था। बिल्कुल अनजान और अजनबी सा, जिसकी आंखों में कतई बेगानगी और अजनबियत ना थी। सोफिया को देखकर भी इसके खून में कोई गर्दिश ना हुई, कोई तड़प ना थी। एक आम से डॉक्टर की तरह बर्ताव कर रहा था। चेकअप और सरसरी सी बातचीत के बाद दवा दे दी है, आराम आ जाएगा। लहजे में हल्का सा तकब्बुर था। आप फिर आओगे देखने? अभी भी हल्की सी आस पर बेसाख्ता सकीना के लरजते हुए होंठ कपकपाए। नहीं, 2 दिन की दवाई दे दी है, ठीक हो जाएगी। आज शहर वापसी है हम लोगों की। तुम लोग सफाई का ख्याल रखा करो। उफ, कितनी बेरहमी और सफाकी से कह रहा था। लफ्जों के ताज़ियाने सकीना के दुखते वजूद पर बरसाकर वो जा चुका था। इसके जाते ही खाला भी चली गई। एक हल्की सी आस, एक हल्की सी उम्मीद जो इसने बरसों से सेंध सेंध कर दिल के खानों में छुपा रखी थी, एक ही ठोकर में वो सारे ख्वाब, सारी उम्मीदें और आस तोड़कर चला गया। बरसों से वो जिस लम्हे की मुंतजिर थी सकीना, वो तो अब कभी भी ना आना था। लफ्जों के तीर इसके वजूद पर बरसाकर वो कितना मुतमिन था। वो यकसर भूल चुका था कि यहाँ पर भी इसका कोई अपना था। सब कुछ खत्म हो चुका था। कोई रास्ता, कोई वजह न छोड़ी थी। वो एक जुमला, मेरा इंतजार करना, वो इसके कानों में बार बार गर्दिश करता था। वो अपनी अहमियत खो चुका था। सोफिया माँ की बदलती कैफियत देखे जा रही थी। शक लख्त सकीना सहन की जानिब भागी और ताड़ से दरवाजा बंद करके इसकी कुंडी लगा दी। और जब वापस आई तो इसकी हालत निढाल थी। आंखें, जिनमें हमेशा इंतजार नजर आता था, आज बिल्कुल मुत्तमिन थी। कोई उम्मीद ना थी, कोई बेकरारी और वहशत ना थी। अम्मा, सोफिया ने आंखें फैलाकर माँ की तरफ देखा। इसकी आंखों में बहुत कुछ था। आज अम्मा ने दरवाजा बंद क्यों किया? इसका मासूम जहन माजी में भटकने लगा। बचपन से आज तक तो अम्मा का दरवाजा खुला रहा और इसे थप्पड़ मारना, आंखों में इंतजार के दिए जलाए दरवाजे को देखते रहना। और आज आज अचानक ही डॉक्टर के जाते ही दरवाजा बंद कर देना। अम्मा, अम्मा। सोफिया बामुश्किल चारपाई से नीचे उतर आई और अपनी माँ के नादवा और शिकस्ता वजूद को थाम लिया। और दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपट कर रो पड़ी। आज माँ सकीना तमाम बोझ अपने दिल से उतार फेंकना चाहती थी।